नमस्कार बच्चों। देखिए, अब इस क्लास में हम पढ़ने जा रहे हैं अभ्यास 1A। अभ्यास 1 में मुझे क्या पढ़ना है? निम्नांकित संख्याओं के संख्यकों में व्यक्त कीजिए। मतलब जो यहाँ पर ये लिखा हुआ है इसको मुझे शब्द अंकों में लिखना है, यानी कि संख्या में लिखना है। तो इसको कैसे लिखेंगे इसको देखते हैं। तो देखिए, सबसे पहले हम लिखना सीखते हैं। पहले इकाई दाई समझ लेते हैं। जैसे कि मेरे संख्यों में मैं लिख दे रहा हूँ 3 2 2 2 3 2। ये जैसे कि लिखा हुआ है, इसको पढ़ेंगे कैसे? तो यहाँ से पीछे से पढ़ना चालू करते हैं। तो इस पहले वाले स्थान को बोलते हैं हम इकाई, दूसरे वाले स्थान को बोलते हैं दहाई और तीसरे वाले स्थान को बोलते हैं हम सैकड़ा। और फिर अगर आ जाता है तो यहाँ बोलते हैं हम क्या चीज़? हज़ार। तो ये हो जाता हमारा इकाई, ये हो जाता हमारा दहाई, ये हो जाता हमारा सैकड़ा और फिर हो जाता हमारा क्या चीज़? हज़ार। तो इस तरीके से हम इसको पढ़ेंगे। तो इसको कैसे पढ़ेंगे? तो 2 की जगह पर क्या है? इकाई, 3 की जगह पर दहाई और सैकड़े की जगह पर 2, हज़ार की जगह पर कितना? 1। तो 1200 कितना है? 32। 1232। तो इसको इस तरीके से लिखेंगे। अब हम पहले क्वेश्चन को पढ़ते हैं। पहले क्वेश्चन में हमारा दिया गया है 437 427, सॉरी क्या लिखा है? 427। तो 427 को लिखेंगे कैसे? तो मैंने बताया है पहले पर आता हमारा क्या चीज़? इकाई, फिर आता है दहाई, फिर आता है हमारा सैकड़ा। क्या आता है? सैकड़ा। उसके बाद आता है हज़ार। सैकड़े को हम क्या बोलते हैं? 100 बोलते हैं। तो 400 लिखा है तो सैकड़े के नीचे लिख देंगे कितना? 4। और लिखा है क्या चीज़? क्या लिखा है? 27। तो 27 को कैसे लिखेंगे? तो 27 को सीधा लिख देंगे दहाई के स्थान पर 2 और इकाई के स्थान पर 2। तो पहले क्वेश्चन का हमारा आंसर हो जाता है 4 2 है, यानी कि 427। इसको इस तरीके से अंकों में लिखेंगे। सेकंड हमारा क्वेश्चन दिया गया है 3501। 3501, इसमें हज़ार तक आया तो इसको हज़ार लिखेंगे। पहले आएगा क्या चीज़? इकाई, फिर आएगा दहाई, फिर आएगा क्या चीज़? सैकड़ा और फिर आएगा क्या चीज़? हज़ार। तो यहाँ पर देखिए, हज़ार की जगह पर कितना है? 3000 हो गया। फिर क्या है? 3500। सैकड़े की जगह पे क्या है? 5। तो यहाँ लिख दिया 5। फिर क्या है? 1। अब देखिए, एक हम कैसे लिखेंगे? एक इस तरीके से लिखेंगे। तो ये हमारा क्या आ गया? इकाई के स्थान पर। दहाई के स्थान पर कुछ नहीं है तो यहाँ पर दहाई के स्थान पर आ जाएगा 0 और इकाई के स्थान पर आ जाएगा 1। तो इस तरीके से हम इसको बनाना सीखेंगे। ठीक है। इंग्लिश में अगर बात करें तो इंग्लिश में हम पढ़ते हैं 1 10 100,000। 1 10 100,000। तो ये क्या लिखा है? 1232। तो इंग्लिश में आप इस तरीके से पढ़ेंगे। हालांकि हिंदी में दिया गया तो हिंदी में सीखते हैं पहले, इंग्लिश में फिर आप सीख जाएंगे। उसको भी अभी बता दे रहे हैं। पहले क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं। इसमें लिखा है 115। तो 115 कैसे लिखेंगे? तो आएगा सैकड़े की जगह पर कितना है? 1। तो 1 और 15, 15 कैसे लिख देंगे? 1 और 5 से बन जाएगा 15। तो तीसरे का आ जाएगा 115। इस तरीके से लिखेंगे। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा दिया गया है 4 नंबर। 4 नंबर में लिखा है 79,029। तो 79 कितने में होता है? 7 9 होता है क्या चीज़? 79। तो 79,029 इसको कैसे लिखेंगे? तो इसको पहले हम लिखते हैं इकाई अंक से। तो आता है पहले इकाई, फिर आता है दहाई, फिर आता है क्या चीज़? सैकड़ा, फिर आता है हज़ार। तो हज़ार के नीचे हो गया क्या चीज़? 79। फिर क्या है? 19। तो 19 हमारा कहाँ पर आएगा? 1 और यानी इकाई और दहाई के बीच में। तो इकाई और दहाई के बीच में क्या आ गया? 19। तो 19 हमने लिख दिया। सैकड़े के स्थान पर यानी कि 100 में हमारा कुछ नहीं दिया तो वहाँ लिख देंगे 0। तो इस तरीके से हम इसको सॉल्व करेंगे। तो आई होप आप समझ पाए होंगे इन क्वेश्चन को। अब इंग्लिश में बात कर लेते हैं। तो इंग्लिश वाले को, इकाई को हम बोलते हैं क्या चीज़? 1। इकाई को क्या बोलेंगे? 1। इकाई को बोलते हैं हम क्या चीज़? 1। दहाई को बोलते हैं हम क्या चीज़? 10। टी फॉर हो गया 10। सैकड़े को बोलते हैं हम 100 और क्या बोलते हैं? 100। और हज़ार को बोलते हैं क्या चीज़? 1000। क्या बोलते हैं हम? 1000। उसके बाद 10,000 आता है तो वो बड़े सवाल हो जाते हैं। तो इस